टूनी आज बहुत जल्दी में अपनी जंगल की तरफ उड़कर आ रही थी। वो बहुत चिंता में थी। उसने देखा कि रास्ते में लल्लू बंदर खड़ा हुआ है। वो वहीं पर रुक गई और उसने लल्लू बंदर से बात करने की कोशिश की। अरे लल्लू भैया, कुछ खबर सुनी तुमने? मौसम के जानकार पक्षियों ने बताया है कि जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है और बहुत बारिश भी होगी। अरे टूनी, तुम भी ना किसकी बातों में आ गई? तुम फालतू ही परेशान होती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ लल्लू भैया, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उड़ती हुई आगे निकल गई। वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास आई। वहाँ पर मोगली अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आई और बोली, अरे दोस्तों, तुम्हें मौसम के बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं टूनी, बताओ क्या बात है? अरे मोगली, मौसम के जानकार पक्षियों ने सूचना दी है कि अगले 3 दिनों बाद हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आएगा और बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। टूनी, ये तो बहुत चिंता की बात है। फिर हम क्या करेंगे भला? हाँ मोगली, इसी चिंता में तो मैं भी हूँ। काफी देर सोचने के बाद मोगली ने कुछ प्लान बनाकर टूनी से कहा, टूनी, ऐसा करते हैं कि हम किसी पेड़ पर अपने लिए मजबूत सी छत बना लेते हैं, ताकि जब तूफान और बारिश आए तो हम उसी पेड़ की छत के नीचे रह सकें और हमें कोई नुकसान ना हो। हाँ मोगली, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए तो हमें ढेर सारी लंबी लंबी घास चाहिए होगा, जो कि शेर खान की गुफा के पास है। पर वो हम कैसे ला सकते हैं? हाँ टूनी, ये मुश्किल तो है, लेकिन मेरे दिमाग में एक उपाय है, अगर तुम सभी मेरा साथ दो तो। क्यों नहीं मोगली, तुम बताओ क्या करना होगा? सुनो टूनी, तुम शेर खान की गुफा के पास उड़ते हुए पहरा देना। जब शेर खान शिकार के लिए बाहर जाए तो बताना। उसी समय हम लोग मिलकर उस घास को तोड़ के इकट्ठा करके ले आएंगे। सभी को मोगली की बात जम गई। अगले दिन टूनी चिड़िया शेर की गुफा के ऊपर उड़कर पहरा देने लगी। दोपहर होते ही शेर खान शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया। तभी टूनी अपने दोस्तों को आवाज देती हुई बोली, जल्दी आओ दोस्तों, शेर खान अभी चला गया है। हमें जल्दी ही अपना काम कर लेना चाहिए। सभी ने मिलकर जल्दी जल्दी घास तोड़ी और फिर उसके गट्ठे बनाए। वो लोग घास लेकर निकलने ही वाले थे कि तभी शेर खान आ गया और उसे देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। तभी मोगली अचानक अपने दोस्तों से कहता है, देखो दोस्तों, हमने बड़ी मेहनत करके घास इकट्ठा की है, हमें उसे किसी तरह लाना ही होगा और फिर हमारे पास बारिश से बचने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन शेर खान के होते हुए हम वो घास कैसे लाएंगे? मेरे पास एक तरकीब है। टूनी को जाकर शेर खान से इस बारे में बात करनी चाहिए। टूनी उड़ने में बहुत तेज है और बातें करने में भी। शेर खान टूनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी को मीनू कोयल की बात बहुत पसंद आई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। कर शेर खान के पास पहुँचती है। शेर खान, मौसम के जानकार पक्षियों ने सूचना दी है कि जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है और बहुत ज्यादा बारिश होगी। नहीं टूनी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी गुफा के अंदर ना ही तूफान आएगा और ना ही बारिश आएगी। हाँ, तुम लोगों को अपनी सोचनी चाहिए। सही कहा तुमने शेर खान, हमें तुम्हारी गुफा के आसपास से घास चाहिए, जो हम सभी ने तोड़कर इकट्ठा करके रख दी है। बस तुम हमें यहाँ से इसे ले जाने दो, ताकि हम अपने लिए एक घर बना सके और बारिश से और तूफान से बच सके। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा, जो मैं तुम्हें ये घास यहाँ से ले जाने दूँ? ठीक है शेर खान, बताओ तुम्हें किस तरह का फायदा चाहिए? तुम्हें मुझे इसके लिए एक जानवर शिकार के लिए देना होगा। टूनी उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आई और उन्हें सारी बातें बताई। ये सब सुनकर मोगली थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने अपना प्लान बताया। प्लान सुनकर टूनी बंदर के पास पहुंची और बोली, बंदर भैया, अगर शेर की गुफा के पास से आप हमारी घास लाने में मदद करोगे, तो इसके बदले में हम आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे फल देंगे और भी ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें देंगे। अच्छा ठीक है,
अगर तुम मुझे ढेर सारी चीजें और फल दोगी तो मैं तैयार हूँ। चलो मैं लेकर आऊँगा वो घास। फिर वो लोग शेर खान की गुफा के पास पहुँचे। सभी ने मिलकर जल्दी जल्दी घास उठाई और वहाँ से आने लगे। तभी शेर खान बंदर से बोला, तुम नहीं जा सकते क्योंकि घास के बदले इन लोगों ने तुम्हारा सौदा किया है। अब तुम मेरा शिकार हो। बंदर शेर खान की बात सुनकर हंसने लगा और कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मुझे पकड़ कर दिखाओ, तब मैं तुम्हारा शिकार हूँ। शेर खान ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बंदर डाली डाली पर कूदकर भाग गया और शेर खान के हाथ नहीं आया। फिर शेर खान टूनी से बोला, टूनी, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं शेर खान, वादे के मुताबिक मैं बंदर को तुम्हारे पास ले आई थी शिकार के लिए, लेकिन अगर तुम अपने शिकार को नहीं पकड़ सके तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहकर टूनी भी वहाँ से उड़ गई। फिर सभी ने मिलकर घर बनाया और जब तूफान आया तो उसमें रहकर उन सबने अपनी जान बचाई।